फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आप लोगों के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर का आपका क्या गृह विज्ञान का सीरीज चल रहा है। गृह विज्ञान का सीरीज चल रहा है आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। आज आपका ये चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा एक रहेगा, एसीटेट सेल्यूलोज रेयान बनाने की प्रक्रिया का विकास हुआ है। तो क्या भारत में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, अमेरिका में हुआ या जापान में हुआ है? तो एसीटेट सेल्यूलोज रेयान बनाने की जो प्रक्रिया का विकास हुआ है वो बेटा आपका कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 2 रहेगा, रेयान के प्रकारों की विभिन्नता आती है। निर्माण की किन विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया गया? कच्चे माल की किस्म जिससे सेल्यूलोज प्राप्त किया गया? कौन से रसायन के प्रकार से उससे द्रव्य में बदला गया? उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 3 रहेगा। क्वेश्चन में हमारा 3 है, इकहरे रेशे कैसे वस्त्र से इकहरे रेशे कौन से वस्त्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं? जो इकहरे रेशे हैं वो क्या गंजी वस्त्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं? हौजरी, मोजा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा, बहुरेशे वाले धागे होते हैं क्या लचीले होते हैं, मजबूत होते हैं, असामान्य होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं? तो बहुरेशे वाले धागे होते हैं वो ये मजबूत भी होते हैं, लचीले भी होते हैं और असामान्य भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 रहेगा, रेयान से किन वस्त्रों का निर्माण किया जाता है? क्या रफेटा का किया जाता है, बेट का किया जाता है, शिफॉन का किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो उपरोक्त सभी है। क्या है? उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी ही होगा कि ये तीनों इसके सही उत्तर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 6 रहेगा, फिलामेंट तंतुओं के घोल में को मिलाकर रंगीन तंतु प्राप्त किया जाता है। क्या पिगमेंट को मिलाकर रंगीन तंतु किया जाता है, पेंट को मिलाकर किया जाता है या वाटर कलर को? इनमें से कोई नहीं। तो फिलामेंट तंतुओं के घोल में जो हम मिलाते हैं वो क्या मिलाते हैं? पिगमेंट मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पिगमेंट के मिलने के कारण ही तंतु का सा रंगीन प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन में हम 7 देखते हैं, मेल्ट स्पिनिंग में पॉलीमर को के द्वारा ठोस किया जाता है। क्या ठंडी हवा के द्वारा किया जाता है, सॉल्यूशन के द्वारा किया जाता है, गैस के द्वारा? उपरोक्त सभी। तो मेल्ट स्पिनिंग में जो पॉलीमर को ठंडी हवा के द्वारा क्या ठोस किया जाता है? ऑप्शन नंबर 5 इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 8 है, रेयान के तंतु को के नाम से भी जानते हैं और किस नाम से जानते हैं? तो कृत्रिम रेशा के नाम से जानते हैं, वस्त्रों का राजा के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं, जादुई रेशा के नाम से जानते हैं? तो रेयान के जो तंतु होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में हमारा 10 है, ऊन के स्थान पर किस तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, एक्रेलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 11 रहेगा, नायलॉन है क्या ताप के प्रति उदासीन है, ताप का अच्छा संवाहक है, ताप का बुरा संवाहक है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नायलॉन जो होता है ताप का बुरा संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 12 है, एस्बेस्टॉस कौन सा रेशा है? वनस्पतिक रेशा है, खनिज रेशा है, जंतव है या प्राकृतिक है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, खनिज रेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 रहेगा, निम्नलिखित में रासायनिक रेशा है क्या डेक्रान है, जूट है, कपास है या हेम्प है? तो जो आपका रासायनिक रेशा जो होता है वो आपका क्या होता है? डेक्रान होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 14 रहेगा, निम्न में कौन सी धातु नहीं है? क्या जस्ता नहीं है, पॉलीमर नहीं है, पीतल नहीं है, तांबा नहीं है? तो आपकी जो धातु नहीं है वो क्या नहीं है? पॉलीमर आपकी धातु नहीं है। बाकी आपका जस्ता हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, सारी की सारी आपकी धातु होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अग्नि के पास लाने पर जो तंतु सिकुड़ने लगता है उसे कहते हैं
कि उसे लिनन कहते हैं, नायलॉन कहते हैं, जूट कहते हैं या कपास कहते हैं। तो अग्नि के पास लाने से जो तंतु सिकुड़ने लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? नायलॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 16 रहेगा, रासायनिक तंतु नहीं है कि रेशम नहीं है, टेरिलिन नहीं है, टेरिकॉट नहीं है या नायलॉन नहीं है। तो जो रासायनिक तंतु आपके नहीं हैं वो क्या नहीं है? रेशम आपका एक रासायनिक तंतु नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रेशा नहीं है? रेयान, रेशम, ऊन या कपास। तो जो आपका प्राकृतिक रेशा नहीं है वो आपका रेयान प्राकृतिक रेशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 18 रहेगा, कौन सा कृत्रिम तंतु नहीं है? कि हेम्प नहीं है, नायलॉन नहीं है, रेयान नहीं है, रेशम नहीं है। तो आपका जो प्राकृतिक तंतु नहीं होता है वो क्या नहीं होता है? हेम्प नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कौन सा रेशा जादुई रेशे के नाम से भी जाना जाता है? क्या रेशम, जूट, नायलॉन या रेयान। तो जादुई रेशे के नाम से जो जाना जाता है वो आपका क्या जाता है? नायलॉन जाना जाता है, नायलॉन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 20 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, स्पिनेरेट का उपयोग किसके तंतु बनाने में किया जाता है? कि आपका रेशम, न्यान, ऊन या हेम्प। तो स्पिनेरेट का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका रेयान तंतु बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।